ओके, तो ग्रुप हमने बनाया है, उस ग्रुप के अकॉर्डिंगली पहला काम आपका ये होना चाहिए दैट अ डे बिफोर, रात को सोने से पहले या मे बी इवनिंग में, यू हैव टू चॉइसेस। आइदर आप 2 डेज का काम अपने लिए लिखोगे एंड इट डिपेंड्स अपॉन योर लेवल्स। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपकी टू डू लिस्ट बढ़ती जाएगी और उनमें से कुछ कुछ चीजें डिलीट भी होती जाएंगी। ठीक है, नाउ जैसे कि जब मैं आपके साथ एफर्मेशंस का भी मैंने सेशन नहीं लिया, जब मैं आपके साथ एफर्मेशंस का सेशन ले लूंगी उसके बाद एफर्मेशंस विल बिकम वन ऑफ द डेली रूटीन्स। अगर आप ऑलरेडी कर रहे हो वेरी गुड, नहीं कर रहे हो दे विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन बाय एनी मीन्स। क्योंकि अभी तक मैंने एफर्मेशंस का नहीं लिया था तो मैंने दोनों को ग्रैटिट्यूड का काम दिया कि ग्रैटिट्यूड आपने करना ही करना, राइट। अभी कृतिका को मैंने वो 28 डे चैलेंज नहीं दिया था, 30 डे चैलेंज नहीं दिया था। अभी शी इज इन दैट पार्ट फ्रॉम मंडे itself. Today again in the group I will be sharing it with both of you कि डे 1 पे आपको ग्रैटिट्यूड चैलेंज में हाँ, क्या मुझे भी करना स्टार्ट करना है, हम दोनों ही कर लेंगे इकट्ठे। है। नौमिता भी करेगी, मैं उसको भी करवाऊंगी। ठीक है, ठीक है। तो इन दैट दैट ग्रुप इटसेल्फ जो आपका मैंने बनाया है तीनों का, उसी ग्रुप में मैं आपके साथ आज डे 1 शेयर करूंगी। दैट इज द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग दैट यू हैव टू। एंड रिया के पास तो डे 1 वाला है, बट लेट मी टेल यू वो बहुत एक्सप्लेनेटरी है, उसमें मैंने सारे पॉइंटर्स बहुत दिल से लिखी आपको, क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, डूज क्या है डोंट्स क्या है, पूरी एक्टिविटी कैसे करनी है, आई हैव गिवन एवरीथिंग। ठीक है, तो डे 1 में आपको आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एड दैट एज एन एक्टिविटी इन योर टू डू लिस्ट। ठीक है, सेकेंड थिंग, अभी के लिए अपनी अपनी टू डू लिस्ट खुद बनाओ। जैसे कृतिका ने ऑलरेडी अपना इंस्टाग्राम शुरू कर दिया होगा तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि उसके टू डू लिस्ट में पोस्टिंग आएगा, पर अभी रिया ने नहीं शुरू करा है तो उसकी टू डू लिस्ट में वो नहीं आएगा, right? But one thing is gratitude. Second work that I'm going to put in the group and I'm telling you on the recording as well is कि आप लोगों को ना अब से अपनी लाइफ के ऐसे पॉइंटर्स याद करने हैं, ठीक है, कि मेरी लाइफ में ये एक प्रॉब्लम आई थी जो आज की डेट में सॉर्टेड है। ठीक है, जो आज की डेट में सॉर्टेड है, बट देन एवरी सिंगल डे आप अपनी एक एक प्रॉब्लम लिखोगे, चाहे ये आप अपने टेक अवे वाले रजिस्टर्स में लिखना शुरू करो। ठीक है, कि वन प्रॉब्लम यू विल थिंक अबाउट जो आपकी लाइफ में आई थी, चाहे वो कितनी भी छोटी हो कितनी भी बड़ी हो। बड़ी होगी तो उल्टा अच्छा होगा कि हो सकता है उससे आप 2-3 चीजें, मैं वो किस पर्पज से करा रही हूँ वो अभी नहीं बताऊंगी। आपने करना क्या है, अपनी एक प्रॉब्लम लो कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम आई थी, आज वो सॉर्टेड है, पर सॉर्टेड होने के लिए आपने अपनी लाइफ में क्या किया था। जरूरी नहीं है कि आपने कोई टेक्निक ही यूज की होगी, टेक्निक्स तो भी मैंने दी ही नहीं है। हो सकता है आपने कोई कोर्स नहीं किया था, पर आप में एज अ ह्यूमन बीइंग एक नेचुरल कोपिंग मैकेनिज्म है जो आपने उस वक्त यूज किया होगा। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि आपने किसी फ्रेंड से बात की, हो सकता है आपने अपने आप को इन सेन स्टेट में रखने के लिए जिम जाना शुरू कर दिया, डांस करना शुरू कर दिया, कोई एक्टिविटी करनी शुरू कर दी, पेंटिंग करना शुरू कर दिया, या मेडिटेशन करना शुरू कर दिया, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना शुरू कर दिया, कुछ भी, राइट। या सिंपली आपने अपने मॉम डैड के साथ बैठ के उस चीज को डिस्कस करना शुरू कर दिया, आपने उसकी काउंसलिंग लेनी शुरू कर दी, या सिंपली स्पीकिंग आपने मोटिवेशनल स्पीचेस देखनी शुरू कर दी यूट्यूब पे, आपने गूगल पे उस चीज को फाइंड किया, स्मॉलेस्ट थिंग कि ये मेरी प्रॉब्लम है, मैंने गूगल पे फाइंड कर ली कि अच्छा इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, उसी में से मुझे अपना सोल्यूशन मिल गया। इट कुड बी एनीथिंग ना, या शायद मैं रील स्क्रॉल कर रही थी, किसी की मैंने कोई बात सुन ली उससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो कोई अपनी एक प्रॉब्लम उठाओ एटलीस्ट फॉर 7 डेज। ठीक है, एटलीस्ट 7 डेज, इसको हम बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग योर ओन ट्रांसफॉर्मेशंस। आपको पता है आप अपनी लाइफ में कितना कुछ सॉल्व करके आए हो पीछे, पर क्योंकि आपने कभी बैठकर सोचा नहीं ना इस बारे में। अब जैसे कृतिका ने जब उस दिन बनाया उसने बोला मैम मुझे तो याद ही नहीं आ रहा था मैं 2 साल पहले थी कैसे। क्यों याद नहीं था? क्योंकि वो अचीवमेंट थी जिसको कभी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली।
प्रॉब्लम आई, आपने सॉल्व तो कर ली, पर वो सॉल्व करने के बाद आप भूल गए, क्योंकि आपने उस चीज के लिए अपने आप को कभी बोला ही नहीं कि वाह कृतिका, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, यू सॉर्टेड योर प्रॉब्लम यार, वेल डन रिया। और ये आपने खुद को बोलना है कि वेल डन रिया, आई एम सो प्राउड ऑफ यू कृतिका, वेल डन, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आपको पता है, द मोमेंट आप खुद अपने आप को एक्नॉलेज कर देते हो ना, आपका ब्रेन उस बात को कभी नहीं भूलेगा। आपको याद रहेगा कि मेरे पास ये प्रॉब्लम आई थी और फिर मैंने उसका सोल्यूशन निकाला। मैं आप लोगों के साथ जब ये चीजें शेयर करती हूँ, मुझे क्यों याद रहती है? क्योंकि मैंने आज तक ना तो कभी अपना कोई फेलियर भुलाया है, और ना ही मैंने आज तक कभी अपनी कोई अचीवमेंट छोड़ी। इट वॉज अ फेलियर दैट 3 महीने मैंने काम नहीं किया, बट इट वॉज एन अचीवमेंट कि 3 महीने वहां काम ना करके उन 3 महीनों में मैंने किया क्या। आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू एनालाइज उन 3 महीनों में मैंने अपने आप को बहुत सेल्फ सेबोटेज किया कि मेरी कोई कमी होगी, बट एट द सेम टाइम आई हैड दैट सेल्फ कोपिंग मैकेनिज्म टू रियलाइज कि मेरी गलती कैसी थी। क्या मैंने अपने काम में कोई कमी छोड़ी? क्या उनको सेशंस देने के टाइम पे क्या मैंने कोई चीटिंग की? उनके लिए एफर्ट्स लेने में क्या मैंने कुछ गलत किया? नहीं किया। तो फिर गलत क्या हुआ? कि मैंने मॉडेस्टी दिखाई। गलत क्या हुआ? कि मेरे को डर लगा। तो मैंने अपने फेलियर से लर्निंग ली कि मुझे डरना नहीं है। अगर मैं अपने क्लाइंट का भला चाहती हूँ ना, मैंने उसके साथ गलत कैसे कर दिया? क्योंकि मैंने उसको बताया ही नहीं कि तू काम नहीं कर रहा। एंड बाय गॉड्स ग्रेस 2 महीने बीते, 3 महीने बीते, जब मैंने काम शुरू कर दिया था, 3 मंथ्स मैंने काम नहीं किया। 3 मंथ्स में मैंने अपने फेलियर्स में से अपनी अचीवमेंट्स ढूंढकर, अपनी लेसन्स लर्न करके मैंने अपना काम स्टार्ट करा। अब सोचो, मैं लो वाइब पे, यहाँ पे ना वाइब्रेशनल वाला फैक्टर काम आया। मैं लो वाइब पे गई, मैंने काम करना बंद कर दिया। जब मैं अपने पास बैठी, मैंने अपने लिए लिखा, आई फॉरगिव माई सेल्फ दैट इट्स ओके, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आई कैन मेक मिस्टेक्स, but the good part is I can learn from them also. So I took my learnings, I wrote for myself कि आगे से whenever I'm taking a person, I will be doing this and these are my disclaimers कि ये मेरी वो गलतियां हैं जो मैं दोहराऊंगी नहीं। ठीक है, I wrote it for myself, it gave me the confidence to come back, I learned from it and I started my work again. I started my work again, it increased my vibration. I came back to a vibration कि within days, not even month, within days, that person came back to me. Sanya, I really need to talk to you. I really need to meet you. When can I come? The very next day, that person came to me. For next 1 month, he worked with me. I completely changed my perspective of working with him. Yes, for some time, he was taken aback क्योंकि उसको मेरी इन चीजों की आदत नहीं। मैं उसको प्रॉब्लम आंसर नहीं कर रही हूँ, मैं उसको सोचने के लिए बोल रही हूँ, मैं उसको काम करने के लिए दे रही हूँ, उसको आदत नहीं थी। बट आई मेड इट वेरी क्लियर ऑन द वेरी फर्स्ट डे that see, if now you want to work with me, I'm not going to be the way I was like in the last 2 months. Whatever I do, whatever I say, you have to do it. If you don't do it, I will not go further. मैं आपका कोई फोन नहीं उठाऊंगी, मैं आपसे कोई बात नहीं करूंगी। अगर आपने मुझे कॉल किया भी, मैं आपको यही कहूंगी कि पहले ये 4 काम करके और फिर मैं आपसे बात। यू टेक इट और यू लीव इट। He worked upon it and he transformed himself. So when you change your way of doing it, it's okay. I made a mistake. And that is why उसके अपने repercussions थे. I changed my way of working. उसके अपने results थे. But I did not stop working after that. That made me that understanding. It was not my fault. As a coach also, I explored myself. I polished myself. मेरे लिए वो लर्निंग थी, तो वो जरूरी था। वो फेलियर नहीं आता तो मैं ये कैसे सीखती? तो गुड ना, फेलियर्स आर गुड फॉर यू, यू लर्न फ्रॉम दैट। दैट इज व्हाई द प्रीसपोजिशन, फेलियर्स आर योर फीडबैक, फीडबैक टुवर्ड्स द पॉइंटर्स कि मुझे कहाँ काम करना, राइट? ऐसे ही ना गो इनटू योर लाइफ। अब से अपनी लाइफ को टटोलो और लिखना शुरू करो। यहां सोचना नहीं है, दैट्स नॉट योर। तुमने लिखना है अपने अपने एक्सपीरियंसेस को। चाहे एक दिन में एक ही लिखो, कभी आधा घंटा लगेगा, कभी 15 मिनट लगेंगे, हो सकता है कभी 2 घंटे भी लगे, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपीरियंस। क्योंकि आपको याद भी तो करना पड़ेगा ना मैंने ऐसे क्या।
How did I come out of this? And this activity is going to make you fall in love with yourself. This is going to be that insight for you. My God, यार मैंने कितनी प्रॉब्लम सॉल्व की है अपनी लाइफ में, चाहे कितनी छोटी थी चाहे कितनी बड़ी थी। शायद मेरी एक फ्रेंड से मेरी लड़ाई हो गई थी, मैंने सॉल्व कर ली, वो भी तो प्रॉब्लम ही थी ना। शायद मेरे पेरेंट्स मुझे गलत समझ रहे थे पर मैंने उनको समझा दिया कि मैं सही हूँ, वो भी तो प्रॉब्लम ही थी ना। बड़ी बड़ी क्यों, छोटी छोटी भी उठाओ एंड सी आपने उसको कैसे सॉल्व किया। देखना, दिस एक्टिविटी इज गोइंग टू मेक यू, इतना मजा आएगा ना इसमें कि मतलब आप अपने एक्सपीरियंस, एवरी क्लास व्हेन वी स्टार्ट आप लोगों के पास अपनी स्टोरीज होने लगी। साना मैम इस कल ऐसा हुआ, यू नो, कल मैंने ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व की, मुझे याद आया मैंने ऐसे भी किया था। दिस इज द टाइम फॉर यू। नाउ टर्न योर फेलियर्स इनटू योर अचीवमेंट्स, नॉट बाय थिंकिंग, बाय राइटिंग। रोज अपना एक फेलियर उठाओ कि क्या क्या चीजें। हाँ, एक इसका सिंपल तरीका और दे सकती हूँ कि एक्सप्लेनेशंस बाद में कर लेना, पहले तो सोच के बैठ के 10 पॉइंटर्स लिखो, मैंने क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व की आज तक अपनी लाइफ में, मैंने प्रॉब्लम्स ही कौन सी सॉल्व की है, राइट। 10 आए, 12 आए, 15 आए, पहले तो पॉइंटर्स लिख लो, मैंने ये भी प्रॉब्लम सॉल्व की है, ये भी किया था मैंने, ये भी किया था मैंने, ये भी किया था मैंने, ये भी किया था। अब तुम्हारे पास 10 दिन का काम आ गया। अब हर रोज उठाओ, अच्छा आज इसके बारे में बात करती हूँ, मैंने क्या किया था, गो टू दैट टाइम्स, थिंक अबाउट इट, कितना कुछ याद आए। तो दीज टू एक्टिविटीज मेक इट अ पार्ट ऑफ योर डेली टू डू लिस्ट। एंड थर्डली, रोज रात को सोने से पहले गिव योर सेल्फ पर्टिकुलर सेट ऑफ वर्क्स टू डू। अब जरूरी नहीं है कि 10 ही देने हैं, प्लीज थोड़ी अपने पे दया कर लो, अगर 5 याद आए तो 5 ही लिख लेना। अब जबरदस्ती काम नहीं उठाने हैं कि हाँ मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, कि बाद में पता लगे 3 दिन काम करने के बाद कृतिका रिया हो गया, मैं एक ब्रेक दे दो हम तो थक गए, राइट। तो ओवरवेलम नहीं कर लेना अपने आप को, अगर 5 ही काम मिल रहे तो 5 ही कर लो। देखो, यूजुअली कुकिंग, मेकिंग फूड इज नॉट अ पार्ट ऑफ माई जॉब, आई हैव माई हेल्पर, राइट, शी डज इट ऑल। तो वो मेरे यूजुअल डे का एक हिस्सा नहीं होता, तो मैं कभी उसको अपने टू डू लिस्ट में डालती भी नहीं हूँ। But now she has gone to her village for like 7-8 days. ठीक है, now it is a part of my uh, daily routine for next 8 days. ठीक है, तो मैं लिखूंगी ना, इट इज वेरी ऑब्वियस कि अभी मुझे फिलहाल के लिए खाना भी बनाना है, हैव टू फीड माय फैमिली। अब ये मैं थोड़ी ना कहूंगी यूजली तो मैं करती नहीं हूँ, तो मैं आज अपने काम में क्यों डालूं, अरे इट इज गोइंग टू टेक माई गुड 2 hours। उस 2 घंटे में यूजली मैं कुछ और कर रही होती हूँ, मे बी मैं अपना कंटेंट बना रही होती हूँ, मे बी मैं कोई वीडियो देख रही होती हूँ, मे बी मैं कोई रिकॉर्डिंग्स कर रही होती हूँ, राइट। तो अभी वो काम नहीं होगा ना मेरा, क्योंकि आई एम डूइंग दैट वर्क। तो ऐसे एडिशनली भी आएंगे, हो सकता है नेक्स्ट डे आपको डॉक्टर पे जाना है, किसी को मिलने जाना है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने जाना है, मे बी अब जैसे कृतिका हैज फिनिश्ड हर कॉलेज, कोई डॉक्यूमेंट ही लेने जाना है, कोई नया फॉर्म भरने जाना है, कुछ नया लेने जाना है, कुछ भी हो सकता है ना। तो अकॉर्डिंग टू दैट प्लीज स्टार्ट क्रिएटिंग, अभी स्मॉल लेवल से स्टार्ट करोगे ना, आगे आपको एज अ बिजनेस पर्सन ये चीज बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि आगे जाकर टास्क बढ़ जाएंगे, बहुत काम आने वाले हैं, मैं पहले बता रही हूँ। एज अ बिजनेस पर्सन ये टू डू लिस्ट आगे जाने वाली है। तो अभी कम में स्टार्ट करो, बट मेक श्योर, कोशिश करो कि अगर मैंने 5 काम दिए हैं अपने आप को तो मैं ये पांचों खत्म करूँ। बट किसी दिन अगर 5 में से कोई 2 काम नहीं हुए तो प्लीज डोंट बीट योर सेल्फ। ऑब्वियसली देयर वुड बी रीजंस कि वो काम नहीं हुए, राइट, तो इट्स ओके, उसको अगले दिन के काम में डालो। एंड एवरी नाइट बिफोर यू स्लीप, without a fail, even if there were 5 works you wanted to do और 2 काम नहीं कर पाए, इन्फॉर्म इन द ग्रुप कि मेरे टू डू लिस्ट में, चाहे आप काम मत बताओ, ऐसे लिख दो, टुडे इन टुडेज टू डू लिस्ट देयर वर 10 वर्क्स टू बी डन, 8 डन, 2 पेंडिंग, एडेड इन द नेक्स्ट, ऐसे कर लो, ठीक है। बट कीप डूइंग दिस, इससे आपको क्या होगा, यू पीपल विल एक दूसरे को देख के पहले तो खुद को मोटिवेशन आएगी कि यार वो काम मोटिवेशन आ भी करना है। सेकेंडली, आप किसी को देखो या ना देखो, एटलीस्ट नेक्स्ट डे मैं उस पर्सन को, अभी तक मैंने बताया नहीं हुआ था ना, इसीलिए सारे क्लासेस में आ रहे हैं, अगर मुझे आज से क्लास के अंदर, आज से उस ग्रुप के अंदर रिप्लाई ना ना आए,
कि आज के दिन में कितने काम किए और कितने रह गए, तो नेक्स्ट क्लास में वो पर्सन को एडमिशन नहीं मिलने वाला। ओके, सो यू डिसाइड फॉर योरसेल्फ, आई एम अगेन गिविंग यू दैट फ्री विल। चाहे खुद को 3 काम दो दिन के, पर वो तीनों होने चाहिए। और इवन इफ नहीं भी हुए ना, तो मुझे इन्फॉर्म करो ग्रुप में कि नहीं हुए, फॉर सो रीजंस, राइट? बी अ मोटिवेशन फॉर ईच अदर फ्रॉम टुडे, राइट? अब क्योंकि नोमिता है, नोमिता के काम बहुत अलग आएंगे ग्रुप में, क्योंकि शी इज ऑलरेडी इनटू द बिजनेस पार्ट, शी इज ऑलरेडी अ कोच, राइट? एंड शी इज ऑलरेडी अर्निंग, तो उसकी टू डू लिस्ट मैम में काम वो अलग जैसे बिजनेस कोच है, तो जो हम बिजनेस कोचिंग कर रहे हैं वही उसने की है या उसने कुछ डिफरेंट किया है? ये उन्होंने वही किया है, बट उन्होंने नाउ शी हैज कम टू लर्न द लाइफ कोचिंग फ्रॉम। अच्छा, जो हम बिजनेस कोचिंग में अभी कर रहे हैं वही किया है उन्होंने? इसको वो कर चुके हैं, कर चुके हैं, ठीक है। शी इज ऑलरेडी फिनिश्ड दैट पार्ट। अभी आज आपने जो शुरू किया है ना, जी। उसको फिनिश करके शी इज ऑलरेडी अर्निंग फ्रॉम इट। हाँ मैम, वो उन्होंने बताया था कि आपके पास आके मनी ब्लॉकेजेस खुलवाई थी उन्होंने, उसके बाद शी स्टार्टेड अर्निंग, कुछ ऐसा ही था शायद। क्योंकि वो बिजनेस कोचिंग कहीं और से करके आए, बट व्हेन शी टुक हम्म। माय सेशन, तो उसके बाद उसको वो फील हुआ कि यार ये कुछ है, मतलब लाइफ कोचिंग मुझे भी करनी है। तो वैसे शी वांटेड टू डू दैट एमएमएम, बट व्हेन शी केम टू नो दैट इट विल बी अ पार्ट ऑफ द अदर प्रोग्राम दैट आई एम गिविंग हर, दैट इज व्हाई शी जॉइंड द लाइफ कोचिंग इटसेल्फ, कि मुझे सारा ही सीखना है, क्योंकि वो आपका ऑब्वियसली एज अ कोच भी तो आपको एनहांस कर रहा है ना। नाउ जी। later on she can also sell it, right? हम्म। शी कैन ऑल्सो करेक्ट। बिकम अ पार्ट ऑफ इट, जहाँ पे अभी कोई लाइफ कोचिंग सीख रही है, कल को वो उस चीज को सेल भी कर सकती है, राइट? तो देखो, अब ये इंडस्ट्री में मैं एक आपको माइंडसेट जरूर दूंगी दोनों को, अगर है तो वेरी गुड, नहीं है तो मैं बता दूं, दिस इज एन इंडस्ट्री विच नीड्स यू टू कीप अपडेटिंग योर सेल्फ। अभी अगर मैं आपको अपनी मोडालिटीज बताने शुरू करूं कि मैंने क्या क्या किया है, तो आप कहोगे कि मैम मतलब इतना कुछ, एंड आई एम स्टिल लर्निंग। आई हैव नेवर स्पेंट अ सिंगल डे अभी तक का, जब से मैं कोचिंग में आई हूँ, व्हेन आई डिड नॉट हैव अ कोच। आई कीप लर्निंग, मेरे पास एक कोर्स ऑफ लर्निंग ऑल द टाइम होता है, इसीलिए मेरा एक्सपीरियंस वास्ट होता जाता है। अगर मैं कहूँ सिर्फ लाइफ कोचिंग करके, बट एट द सेम टाइम लेट मी टेल यू, आई एम डूइंग इट बिकॉज आई एम अर्निंग फ्रॉम इट। अब इसका मतलब ये नहीं है अर्न हम कुछ नहीं कर रहे और बस कोर्सेज में डालते जाओ, वो भी तुम्हारा नुकसान करेगा, क्योंकि फिर तुम उसी से ही ओवरवेलम होते जाओगे, मैं सीखी जा रही हूँ सीखी जा रही हूँ, कमा तो रही नहीं। तो वो भी गलती नहीं करनी है। नोमिता ने सबसे पहले सिर्फ बिजनेस कोचिंग सीखी थी, सिर्फ बिजनेस कोचिंग, ठीक है? पर वो उतने में ही, क्योंकि वो डिजिटल मार्केटिंग को बिलोंग करती है, प्लस उसकी इंजीनियरिंग की बैकग्राउंड है, शी इज वर्कड इन कॉर्पोरेट, तो उसके पास उसका वर्क एक्सपीरियंस था। उसने सिर्फ बिजनेस कोचिंग सीखी, बट शी स्टार्टेड अर्निंग फ्रॉम इट। आफ्टर स्टार्टिंग अर्निंग फ्रॉम इट शी ज्वाइन, राइट? तो ऐसा नहीं है दैट शी इज नॉट अर्निंग और उसने मुझे भी ज्वाइन कर लिया, एक एक करके स्टेप आगे लो। यू हाँ नेवर, मैम, देखा मैंने उसके कंटेंट जैसे वो डालती है ना, उससे भी पता चलता है कि काफी वो इस चीज में एक्सपीरियंस्ड है। हाँ, शी इज वेरी एक्सपीरियंस्ड विद दैट एंड शी इज वेरी गुड एट इट, वेरी गुड एट। आई लर्न सो मच फ्रॉम हर फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। हम्म। एंड हु नोज, कल को अभी तो इतना हम करे नहीं है। अब जैसे कृतिका है, शी हैज हर ओन बेनिफिट, मतलब शी इज डूइंग हर ओन थिंग्स आल्सो, सो हु नोज, कल को आई लर्न फ्रॉम हर आल्सो। व्हाट द बिग डील विद इट? बीइंग अ टीचर डज नॉट मीन कि मैं अपने स्टूडेंट से कुछ लर्न नहीं कर सकती, राइट? डेफिनेटली मैम, सेकंड के मन इंसान में एक ये बात दूसरे से कभी सीखने होनी भी वाला नहीं बड़ा चाहिए, होनी गेटिंग, भी ये नहीं बात चाहिए। कभी होनी भी नहीं चाहिए। When I'm in this class, maybe I'm your teacher, maybe in the other class when you are teaching something, I'm your student. So what? अब हो सकता है कि मैंने कितनी भी मोडालिटीज की हो, पर रिया कल को किसी ऐसी मोडालिटी को लर्न करने लग जाए जो मैंने नहीं किया, आई वुड लव टू कम टू हर, सो व्हाट? मेरे मन में ऐसा कोई वो रेजिस्टेंस नहीं है कि ये तो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं इनसे कैसे पढ़ सकती। मैं तो, अरे बीइंग अ टीचर, मैं तो खुद से शुरू से ही बात कहती थी कि इवन फ्रॉम माय 3 और 4 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन, जो कि मेरे मतलब व्हेन आई यूज्ड टू टीच इन प्ले पेन, आई यूज्ड टू से कि मैं तो अपने बच्चों से कितना सीखती हूँ।
आई रिमेम्बर मुझे सब लोग बोलते थे यार 3 साल के बच्चे से तुम्हें क्या सीखना है। ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ये लाइवलीनेस, ऑलवेज स्माइलिंग फेस, क्या करते हैं वो बच्चे? इतना कुछ चल रहा है दुनिया में फिर भी अपने में मगन है। दे आर ऑलवेज स्माइलिंग। वो किस चीज के लिए रो रहे हैं? मैम मेरी पेंसिल नहीं खुल रही, मैम मेरा शॉर्पनर नहीं मिल रहा। उन सोचो, अब ना, लेट मी गिव यू दिस माइंडसेट। आपके सामने एक बच्चा रो रहा है कि मेरा ना शॉर्पनर नहीं मिल रहा। आपको क्या फीलिंग आई थी? इतनी सी बात के लिए क्या रोना है ना? व्हाट हाँ। इफ आई से आप उस 2 साल 3 साल के बच्चे के लेवल पे आओ, वो उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे आपकी लाइफ की प्रॉब्लम है यार मैं अर्न नहीं कर पा रही, उसकी लाइफ की सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है पेंसिल मेरा नहीं मिलती। शार्पनर नहीं मिल रहा, मैं पेंसिल शार्पन कैसे करूंगी? राइट? तो थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव दैट यू लर्न टू बी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स समबडी एल्स। यार हो सकता है तुम्हारे लिए वो चीज बहुत छोटी है, उसके लिए नहीं है। उसकी लाइफ का तो बिगेस्ट प्रॉब्लम ही ये है कि हाँ, मेरे आई पास। आई रिमेम्बर्ड कि मेरा डॉगी कोको, मतलब उसकी बॉल चली गई थी बेड के अंदर। वो 1 घंटे तक वहीं बैठ के रो रहा था बॉल के लिए। हम लोग उसको देख के हंस रहे, इसको हुआ क्या है? बॉल के उसको लिए हुआ रो रहा क्या? है। जबकि एग्जैक्टली। बगल में 5 बॉल रखी थी, वो उसी एक के लिए रो मुझे रहा तो है। वही चाहिए, राइट? क्योंकि वो बच्चा है। आ गया, जिद तो आ गया, मुझे तो यही बॉल चाहिए, चाहे आपने मुझे 10 बार लाके रखे हैं, पर मुझे तो वही चाहिए। तो राइट, उसकी लाइफ में उस मोमेंट में वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड आई यूज टू लर्न इट फ्रॉम देम कि यार दिस इज द वन ऑफ द रीजंस दैट आई बिकेम वेरी एम्पैथेटिक, क्योंकि मैंने अपने बच्चों से सीखा यार एक 3 साल के बच्चे की प्रॉब्लम छोटी नहीं है। आप उसके माइंड लेवल से सोचो कि जब आपकी लाइफ में आपको कमाना नहीं है, घर के झाड़ू पोछे नहीं करने हैं, खाना नहीं बनाना है, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पर आप एक जीवन तो जी रहे हो ना, आप एक लाइफ तो जी रहे हो ना। सो एज अ 3 ईयर ओल्ड मेरी यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे ए नहीं लिखना आ रहा। मैम मेरे फ्रेंड ने ए लिख लिया, मेरे को ए लिखना नहीं आ रहा। राइट? सो यू लर्न फ्रॉम देम ऑल्सो। देयर वर किड्स, मतलब कुछ कुछ ऐसे बच्चे भी होते थे कि द चाइल्ड इज क्राइंग एंड द अदर चाइल्ड कम्स, डोंट क्राई, इट्स ओके, आई एम योर फ्रेंड। को लगता है अच्छा यार इतने छोटे बच्चे भी एम्पैथेटिक होते हैं यार, दे आर सो लविंग, दे लव यू सो अनकंडीशनली, उनको कुछ नहीं चाहिए तुमसे। माय डॉटर आज भी शी इज लाइक 8.5, कुछ भी हो जाए उसको सिर्फ एक हक चाहिए। उसको कोई मैथ्स का सम नहीं खत्म हो रहा, मम्मा एक हक दे दो, फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मम्मा मेरी फ्रेंड मेरा फोन नहीं उठा रही, आप हक कर लो, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मम्मा की हक है ना? इट्स लाइक दिस। आई लर्न फ्रॉम, अच्छा यार इतना सिंपल है, जस्ट अ हग, सॉल्यूशन टू एवरीथिंग। उसको कहीं चोट लगती है ना नायशा को, देयर वाज अ टाइम मे बी जब वो बच्ची थी मैंने ये किया था, ओके, बट नाउ उसके माइंड में ना वो रजिस्टर हो गया। तो व्हाट शी डज, सपोज वो कहीं गिर गई है, उसको कोई चोट लग गई है, तो वो आपको ये बाद में बोलेगी कि मुझे क्लीन कर दो, पहले शी बी लाइक मम्मा किसी, आप पहले इसको किस कर दो, वो हील हो जाएगा। उसको कहीं पेन हो रहा है, मतलब जैसे कल ना शी बैंग्ड इनटू द डोर, उसके यहाँ लगा, तो मैं उसको ऐसे ऐसे कर रही थी, ओह कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, किसी करो ना, ठीक हो जाएगा। राइट? सो these small things are also beautiful in them in their own ways, right? So these two things that I'm going to put in the group, plus every night before you sleep create a day for yourself कि मेरे को कल के दिन में ये काम करना है। देखना आपका डे इतना प्रोडक्टिव होना शुरू हो जाएगा, आपको लगेगा कि यार अब मेरा टाइम बहुत बचने लग गया। क्योंकि जब आपको पहले से पता है कि मुझे कल के दिन में ये काम करने हैं, तो जैसे ही आप उठोगे ना, योर ब्रेन विल स्टार्ट पुशिंग यू टूवर्ड्स इट। वो आपको मोटिवेट करने लग जाएगा, काम कर काम कर काम कर। तो और जैसे वो टिक हो गए, अब आप कहोगे यार अभी भी पूरे दिन में 6 घंटे बचे, अभी और क्या करूं? तो ऑटोमेटिकली आपका ध्यान और कामों की तरफ जाएगा, यू विल एड अप थिंग्स इन योर डे। अभी तो जाएगा ही नहीं ना, क्योंकि अभी तो डे कैजुअल लेवल पे चल रहा है। अभी उठ गए हैं, चलो पहले नाश्ता कर लो, अच्छा चलो पहले नहा लो, तैयार हो जाओ, अभी हम बैठ गए, अच्छा फिर
चल अभी पहले ना ये कर लेती हूँ। कई बार तो ऐसा, इन केस अगर अभी आपका रूटीन नहीं है फॉर एन एग्जाम्पल, तो कई बार तो ऐसा भी होता होगा कि जब एक काम कर लिया और दूसरा स्टार्ट किया ना, तो आपको रियलाइज हुआ कि अरे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ये मैंने पहले क्यों नहीं किया। और वो क्यों होगा? क्योंकि आपने अपना डे प्लान ही नहीं करा हुआ। सो अभी स्मॉल लेवल पे प्लान करना शुरू करो, वो प्लानिंग ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी जैसे जैसे काम आते जाएंगे। और सबसे बेस्ट क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस वन थिंग इन योर डे, कि आपका डे शुरू होने से पहले ही प्लान्ड है, आप कभी भी स्ट्रेस्ड फील नहीं करोगे। यू विल नेवर फील बर्नट आउट कि दिन निकले जा रहा है, मेरा काम नहीं हो रहा। और वन प्रो टिप, जब भी आप अपने 6 वर्क सपोजिटली लिख रहे हो, काम लिखने के बाद ना उनको नंबरिंग भी दे दो कि इनमें से सबसे पहले काम मैं कौन सा करूंगी, फिर कौन सा करूंगी, फिर कौन सा करूंगी, डिपेंडिंग अपॉन द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट। उससे क्या होगा, जब डे स्टार्ट होते ही आपने सबसे इंपॉर्टेंट काम खत्म कर लिया, सेल्फ सेबोटाज में जाने की, बीटिंग अप योर सेल्फ वाली सिचुएशन में जाने की सिचुएशन ही खत्म होगी। क्योंकि ऑटोमेटिकली आप नंबर 1 पे तो उसी को डालोगे ना, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब उसके बाद उससे कम, उससे कम, उससे कम, लास्ट 2 अगर रह भी गए तो वो कौन से काम है जो लीस्ट इंपॉर्टेंट। और इसीलिए नाउ यू आर नॉट इनटू द अंडर कॉन्फिडेंस सिचुएशन। अभी यू आर कॉन्फिडेंट कि अरे यार ये 2 काम तो इतने आसान है, कल तो मैंने ऐसे कर लिया, हो जाएंगे, हाँ। है ना। और अभी आपको बुरा भी नहीं लग रहा, क्योंकि यू आर, अभी आपको वो प्रोडक्टिवनेस की वो फीलिंग जाएगी ही नहीं। क्योंकि आपको पता है चाहे मैंने 6 में से 4 काम किए, पर वो चारों इतनी इंपॉर्टेंट वाले काम थे कि 2 नहीं भी हुए तो डजेंट मैटर यार, कल हो जाएंगे। सोचो कितनी छोटी सी चीज है कि एक टू डू लिस्ट बनाई एंड द डे सॉर्टेड, राइट। सो स्टार्ट फ्रॉम दैट एंड आई अपलोड दीज रिकॉर्डिंग्स जस्ट आफ्टर दिस। ठीक है, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योर डे, और अब हम मंडे को मिलेंगे। ओके, ओके, बाय बाय, बाय। हैव अ नाइस डे।